हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन। तो स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत इजी है, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट एस है और एक लाइन हमें इस तरीके से ड्रॉ करनी है जो कहाँ पर जा रही है बच्चों, स्क्रीन के पास जा रही है। ठीक है। और सिंगल स्लिट का मतलब है कि सिर्फ एक ही स्लिट है। पहले दो स्लिट्स होती थी, अब इस बार कितनी स्लिट बनाई है बच्चों, मैंने एक ही स्लिट बनाई है। वो एक छोटा सा होल था, पिन होल, उसका साइज़ बड़ा करके मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। अब ये जो स्लिट डिस्टेंस है तो इसके बीच का डिस्टेंस वही स्मॉल डी है ना। तो अगर वो स्मॉल डी डिस्टेंस है तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखाकर, दिस इज ए बी। तो ए बी रिप्रेजेंट, दैट इज ए बी की जो लेंथ है वो बच्चों डी की बराबर है, डी इज ए बी। अब ये जो कैपिटल डी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट है। तो कैपिटल डी जो बता रहा है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। ओके, तो यहाँ पर एक ही स्लिट है तो स्लिट लगा देंगे। स्लिट का नाम क्या है बच्चों, ए बी। अब यहाँ पर बच्चों एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। तो जैसे ही लाइट इस तरीके से इस कॉन्वेक्स लेंस पर हिट करती है तो ये लाइन पैरेलल हो जाती है। पैरेलल क्यों हो जाती है? हमने माना कि सोर्स ऑफ लाइट जो है वो फोकस पे रखा हुआ है। अगर सोर्स ऑफ लाइट फोकस पर है तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होने पर प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म होते हैं, ये हमें पता है। तो प्लेन वेव फ्रंट्स का नाम है बच्चों डब्ल्यू डैश। ये लेंस है बच्चों L1। यहाँ पर एक और लेंस रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज लेंस L2। सबसे पहले लाइट जो है वो इस तरीके से पैरेलल जाती है और इस पॉइंट पर आकर हमें सेंट्रल ब्राइट पॉइंट नज़र आता है, जैसा हमें YDSC में नज़र आता था। इसमें डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ़र्क है। इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पर एक तो एक स्लिट है, वहाँ पर दो स्लिट होती थी। यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट के बाद जहाँ पर फर्स्ट ब्राइट नज़र आता था P डिस्टेंस, X डिस्टेंस पर, P पॉइंट पर, जो हमारा YDSC में लास्ट डेरिवेशन में था, तो सेम P डिस्टेंस पर इस बार मुझे डार्क नज़र आ रहा है। ठीक है, एक स्लिट कर देने पर उसी P डिस्टेंस पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, फर्स्ट डार्क। पहले क्या नज़र आता था, ब्राइट। अच्छा, अब मुझे इस तरीके से लाइट ये यहाँ से यहाँ जाएगी और ये लाइट इस पॉइंट पर आकर मीट होती है। तो P बी द फर्स्ट डार्क पॉइंट। ये जो फर्स्ट डार्क पॉइंट है बच्चों, ये सेंट्रल ब्राइट के बाद आया है। अब इसमें एक थ्योरी है हाइगन्स प्रिंसिपल की। कैसे कि लेट अस कंसीडर अ सोर्स ऑफ लाइट S थ्रू विच लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस L1 and gives plane wavefront W dash. When this W dash plane wavefront passing through the slit AB fully, मतलब हर एक पॉइंट पर लाइट पास हो रही है प्लेन वेवफ्रंट्स की, तो इट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स। तो जैसे ही लाइट AB से पास होगी इट विल कन्वर्ज एट पॉइंट C विच इज ओवर सेंट्रल ब्राइट एंड आफ्टर द सेंट्रल ब्राइट इट फॉर्म द फर्स्ट डार्क पॉइंट। तो अब यहाँ पर वी हैव टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। अगर AB डिस्टेंस यहाँ पर स्लिट है तो मैं यहाँ पर एक और फिगर बना रहा हूँ, इसको भी ध्यान दो। तो ये दिस इज AB स्लिट जिसका डिस्टेंस बच्चों स्मॉल d है और लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। देखो ऐसी तो जा रही है, तो एक लाइट यहाँ से भी दिखा देते हैं। तो जब लाइट इस तरीके से जा रही है तो यहाँ पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आपने जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो इस पॉइंट का नाम मान लेंगे, दैट इज E। BE जो है वो आपका पाथ डिफरेंस है। ये कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, आप बोलोगे थीटा एंगल पर। तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस पाथ डिफरेंस। समझ में आता है? तो ये सेम फिगर मैंने यहाँ से उतार के यहाँ लगा दी, तो आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा, BE विच इज ओवर पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो कहता है वी हैव टू कैलकुलेट
कैलकुलेट पाथ डिफरेंस। तो इन राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल का नाम है ABE। ABE। तो साइन थीटा जो होगा, अब मुझे उसी डिस्टेंस पर पहला डार्क नज़र आ रहा है तो nth पर भी डार्क नज़र आएगा। पहले YDSC में P पॉइंट हमारा फर्स्ट ब्राइट पॉइंट होता था, इसलिए nth पर भी मुझे ब्राइट ही नज़र आता था, इसलिए उसकी कंडीशन क्या थी, n लैम्डा। अब यहाँ पर P पॉइंट पर मुझे फर्स्ट डार्क नज़र आ रहा है, तो इसलिए मुझे nth पर भी क्या नज़र आएगा, डार्क। तो वही n लैम्डा की कंडीशन इस बार डार्क के लिए, मिनिमा के लिए यूज़ करेंगे। तो फॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो साइन थीटा जो हो जाएगा बच्चों, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू कैन राइट BE बाय AB। BE बाय AB हो जाएगा, एंड BE जो है आपका पाथ डिफरेंस है, AB आपका डिस्टेंस D है, तो BE जो हो गया वो D साइन थीटा बन जाएगा, विच इज़ ओवर पाथ डिफरेंस। इसी को पाथ डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अगर इसी को पाथ डिफरेंस कहते हैं तो डार्क और ब्राइट के लिए कंडीशन निकाल दें। तो nth मिनिमा यू कैन से डार्क पॉइंट्स। डार्क पॉइंट्स के लिए क्या कंडीशन होगी, क्योंकि मुझे फर्स्ट डार्क नज़र आ रहा है, तो D साइन थीटा n विच इज इक्वल्स टू n लैम्डा पुट कर देंगे। कहता है फॉर स्मॉल एंगल के लिए वी कैन टेक साइन ऑफ थीटा n सिमिलर टू थीटा n। तो थीटा n जो हो जाएगा वो n लैम्डा बाय D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस इसलिए लगा देते हैं, ऊपर भी बन रहा है नीचे भी बन रहा है, सेम चीज। अब फॉर nth ब्राइट के लिए यू कैन से मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, तो कहता है कि D साइन थीटा n डैश बन जाएगा। अब 2n + 1 आता है लैम्डा बाय 2। प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर nth में तो डार्क था, उसके बाद वाला ब्राइट होगा, इसलिए प्लस कर दिया है। तो वी कैन से साइन ऑफ थीटा n डैश 2n + 1 लैम्डा बाय 2D बन जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास साइन थीटा n की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा साइन, और यू कैन से थीटा n1, यू कैन से थीटा 1 डैश विच इज इक्वल्स टू 3/2 लैम्डा बाय D। यही हो जाएगा ना, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 1 3 बन जाएगा, 3/2 इतना, ठीक। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो n की वैल्यू 2 पुट करिए, यू विल गेट 5/2 लैम्डा बाय D। इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये निकालने आता है। इसको बोला जाता है सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। ये पूछा जाता है एग्जाम में। आई रिक्वेस्ट इसकी वैल्यूज आपको याद रखनी है, विच इज इक्वल्स टू किसकी बराबर है, थीटा 2 डैश। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए अच्छे तरीके से। अब इसका एक ग्राफ है, ये डिस्टेंस है और इसमें आपकी इंटेंसिटी आती है। तो वाई एक्सिस तो इंटेंसिटी के लिए है और एक्स एक्सिस ये आपका पाथ डिफरेंस के पॉइंट हो जाएंगे। अब ये जो पॉइंट है ये सी कौन सा है, सेंट्रल ब्राइट। तो वी कैन से ये सेंट्रल ब्राइट की कंडीशन के लिए ये सेंट्रल ब्राइट हो जाएगा ये। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है फर्स्ट डार्क है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करो, यू विल गेट लैम्डा बाई D। यहाँ 2 पुट करो तो मिनिमा होता चला जा रहा है, इस तरीके से आएगा। यू विल गेट 2 लैम्डा बाई D, 3 लैम्डा बाई D एंड सो ऑन। सिमिलरली आप इस तरीके से इस डायरेक्शन में भी सेम पॉइंट्स निकलेंगे। आई रिक्वेस्ट इसको ढंग से बार बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे इस पर न्यूमेरिकल आएगा और ये पूरी डेरिवेशन आपको एज इट इज़ रटी होनी चाहिए। 5 टाइम्स लिखकर प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।